ईद के बाद जहाँ हमने डिस्कम्फर्ट की बात की, एक और चीज़ जो आपको बहुत अनकंफर्टेबल करेगी वो वेइंग स्केल है। खड़े तो हो जाएं, पता चल जाएगा कि ईद में आपने क्या कुछ बदपरहेजियाँ की हैं। और पहले तो आप थोड़ा असरा होता है ना छोटी ईद पे कि जी रोज़े रखे थे, कोई बात नहीं, अगर 3 दिन दबा के खाया भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस वक्त तो खालिसतन आपने अपने साथ ज़्यादती की है और वज़न कम करने के जितने अरमान थे आपके कि जी गर्मी में ख़ुद ब खुद वज़न कम हो जाता है, वो बकरा ईद की फेस्टिविटी ने, फेस्टिव ईटिंग ने आपसे वो सहारा भी छीन लिया। तो आज हम आपको बताएंगे कि पोस्ट बकरा ईद अपने वज़न को आपने कम कैसे करना है, और बदपरहेज़ी अगर हो गई है, 2-3 किलो अगर वज़न ऊपर चला गया है, तो उसको अपनी डाइट से आप मैनेज कैसे कर सकते हैं। ये बात बड़ी अहम है कि आपको अपनी एक्टिविटी रखना बहुत ज़रूरी होता है कि फिज़िकली एक्टिव आप कोई ना कोई अपनी रूटीन ज़रूर बनाएं कि दिन में 20-30 मिनट आप वर्जिश करें। लेकिन याद रखें कि 70% ऑफ़ योर वेट एंड योर लाइफस्टाइल इज़ डिपेंडेंट ऑन व्हाट यू पुट इनसाइड द माउथ। तो मुंह पे जब तक आपने जिप नहीं लगाई, स्टेपल नहीं किया, तो कोई हालात बदलने वाले नहीं है। लेकिन इसको भी करने का अंदाज़ है, फाका कशी ना करें, कोई फ़ैट डाइट्स ना करें और सही तरीके से वज़न देर पा अंदाज में कम करें। कई लोग झटपट वज़न गिरा तो लेते हैं लेकिन फिर ये उतनी ही जल्दी वापस भी आ जाता है। तो आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। यमुना चट्टा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक सेलिब्रेटेड डाइटिशियन है। बहुत बहुत शुक्रिया यमुना हमारे साथ मौजूद होने के लिए। मुझे बताएं कि हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि अगर आपने बड़े अच्छा भी अपनी डाइट पे कंट्रोल किया तो एक हफ्ते में 1 किलो या फिर 2 पाउंड से ज़्यादा वज़न आपका नहीं गिरेगा। जो लोगों के अनरियलिस्टिक गोल्स होते हैं कि जी 10 दिन में 10 किलो वज़न कम करना है, ऐसे लोगों को आप क्या कहती हैं और क्या आपका मशवरा होता है? ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल एक छोटी सी बात कहती हूँ कि देखिए ये एक बड़ी इजी बात है अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहें कि जब आपने जो वेट गेन किया है, जिस वेट को लेके आप आज परेशान हैं, क्या ये एक दिन में ज्यादा हुआ था? सही। ये भी एक ग्रेजुअल एक प्रोसीजर के थ्रू ज्यादा हुआ। आप खाते रहे, कहीं बॉडी ने रेजिस्ट किया, कहीं ज्यादा हो गया, कहीं फिर रुक गया। ये करते 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 आप यहाँ तक पहुंचे। जब लूज करते हैं ना तो उसके लिए भी थोड़ी सी तसल्ली और थोड़ा सा बॉडी को वक्त दिया करें, क्योंकि ऐसे नहीं कि मैंने आज इरादा किया कि मैं कम खाऊंगी तो बॉडी एकदम से लूज करना शुरू कर दे। बॉडी के लिए डिफिकल्ट प्रोसीजर है लूज करना। बिल्कुल। इसीलिए ये चीज मद्देनजर रखते हुए आपने जब भी लूज करने जाना है, लूज करने बैठना है, आपने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन खुद के साथ नहीं लगानी, क्योंकि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो लगाते हैं ना वो छोड़ देते हैं, वो बिल्कुल जल्दी छोड़ देते हैं, डिसहार्ड हो जाते हैं ना। तो सही। आपने जितना गेन करने में टाइम लगाया उसका आधा तो लूज करने के लिए लगाए ना। और वन एब्सोल्युटली। केजी पर वीक इज अ गुड वेट लॉस। उसमें बिल्कुल। आपको बॉडी पे नेगेटिव साइड इफेक्ट भी नहीं आते हुए। देखिए, सिर्फ वजन ही कम नहीं करना होता, बॉडी भी तो देख रही है। ऐसा बिल्कुल। वजन कम किए का कोई फायदा नहीं है जिसके बाद आपको जो है वो चेहरे की रंगत चली गई है आपकी, आप देखने में स्मार्ट नहीं, आप कमजोर महसूस होते हो, हाँ। आपके फैट की जगह वेस्टिंग स्टार्ट हो गई है। तो सही। ये चीजें भी मद्देनजर रखनी होती है। इसके लिए अच्छी सी खुराक लें, अपने सही। खुराक को मुतवाजन करें। आपने जिस तरह स्टार्ट में बात की फिजिकल एक्टिविटी की, अपनी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप ग्रेजुअली जिस तरह आपका इंक्रीज हुआ था वैसे ही आराम आराम से रिड्यूस हो। 4 kg पर मंथ इज अ गुड वेट लॉस। इस अच्छा पे मुझे आपको बताएं कि फिजिकली अगर आपने कोरिस्पॉन्डिंग टेस्ट कराए हैं और किसी का लिपिड प्रोफाइल या उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अच्छे नहीं आए, इसका मतलब है आपकी बॉडी में चर्बी ज़्यादा है, आपका एचडीएल बढ़ा हुआ है, आपका एलडीएल बढ़ा हुआ है, तो ऐसी कौन सी डाइट है या अपनी लाइफस्टाइल में हम क्या मॉडिफिकेशन करें कि हमारी जिस्म में जो एक्सेस चर्बी है वो कम होना शुरू है? बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स जो आपको सडन वेट लॉस नज़र आता है, साइंस ये कहती है कि वो तो आपका वाटर लॉस है, आपकी बॉडी से सिर्फ पानी का ज़िया हो चुका है। चर्बी कैसे कम करें? देखिए, फैट जो है ना, वाटर वेट तो लूज करना इज वेरी इजी। तो डाइटिंग के पहले 3-4 दिनों में ही हो जाता है, ठीक है, जब आप थोड़ी सी डाइट भी कंट्रोल करें। वो जो चर्बी निकालें, चर्बी को बेसिकली आपको 3-4 चीजें होती है जो मद्देनजर रखनी है। एक तो ये कैलोरी इन कैलोरी आउट, आप कितना खा रहे हो, उसमें क्या यूटिलाइज कर पा रहे हो। आपने क्वेश्चन मार्क, एक सवाल खुद से करना है, क्या मेरे बाकी दिन की फिजिकल एक्टिविटी इतनी है कि मैं अपने आप को इतना फूड अलाउ कर रही हूँ। लेट्स से देयर आर पेशेंट्स जिनको मैं डेली कहती हूँ कि आप 1.5 रोटी भी खा लो, पता चल रहा होता है उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज शेयर करूंगी। मैंने रिसेंटली अपने पेशेंट्स को कहना शुरू किया कि आप ना मुझे पूरे दिन का ना स्टेप काउंट भेजा करें अपना, क्योंकि मैंने एक पैटर्न किया हम पाकिस्तानी पॉपुलेशन में कि जो डाइटिशियन के पास लोग आते हैं, भी जाहिर बात है एक डाइटिंग के माइंडसेट से आए होते हैं कि हमने अब डाइटिंग करनी है और सेहत अपनी बेहतर करनी है। तो उनको जाहिर बात है मैं कहती हूँ कि अच्छा फलाने फलाने टाइम पे आपने वॉक एक्सरसाइज किसी ना किसी काम के लिए निकलना है। मैंने फिर भी एक पैटर्न नोट किया कि ये 30-40 1 घंटा मिनट्स तो ये लोग फिजिकली एक्टिव होते हैं, बाकी दिन का अगेन कोई स्टेप काउंट नहीं है।
मतलब उसके बाद जाके फिर लेट जाना है बेड पे। तो आपको यू हैव टू बी फिजिकली एक्टिव थ्रू आउट द डे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग मैंने देखा, आप यमुना, यकीन आपकी करें। बात से मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल याद आ रहा है जिसमें उसने कहा था कि सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। अल्लाह ताला ने जो बिल्कुल आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, जो आपको जिसामत दी है, जो आपको एबिलिटीज़ दी हैं, आपको चलते फिरते रहना चाहिए, लेकिन हमारा पूरा का पूरा जो अंदाज़ है वो इतना सेडेंट्री हमारा लाइफस्टाइल हो गया है कि इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक स्मोकिंग सिगरेट्स। यानी अगर आप सिगरेट नोशी नहीं करते और जो आपकी सेहत को नुकसान आते हैं वो सिर्फ बैठने से आपको मिल रहे हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ चाहूँगी आपकी तवज्जो। हम कहते हैं कि वक्त के साथ साथ हमारा निज़ाम हाज़मा स्लो हो गया, हमारी डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया। व्हाट वी आल्सो डोंट रियलाइज़ यमुना कि हमारी बॉडी वक्त गुजरने के साथ साथ ख़ास तौर पे ख़वातीन में अगर हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं तो हम इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को ये ज़रूर बताएं कि व्हाट इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि आप खा तो रहे हैं, आपने आपकी बॉडी को भूख फिर भी लेके जा रही है। जी, ये तो आपने मेरा फेवरेट सवाल किया। मैं बेसिकली, मेरी स्पेशलिटी है इंसुलिन रेजिस्टेंस और हार्मोनल इम्बैलेंस के पेशेंट जी। जिन्होंने वजन कम करना होता है। मैं एक छोटा सा टेस्ट बताऊंगी, जितने भी आप लोग सुन रहे हैं। देखिए, ब्लड टेस्ट पे बड़ा मुश्किल होता है किसी को घर से बाहर निकालने के, जॉब ब्लड टेस्ट करवा के आओ। ब्लड टेस्ट भी है इसके, पर आपको घर में एक आसान तरीका चेक करने का। आप सब ना एक चीज नोट करें, क्या आपके अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स या नेक या नकल्स, ठीक है, कोनियां आ गई, आपके नकल्स आ गए, इन पे आपको विजिबली डार्क पैचेस नजर आना शुरू हो जाएंगे, जो कि नकल्स या अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स पे सेकेंडरी आते हैं, बाद में आते हैं, सेकंड फेज में आते हैं। पहले आपकी गर्दन बाल उठा के देखें, नीचे से ना आपको ना काली काली धारें नजर आना शुरू हो जाएंगी। जिसको जितनी ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, उतनी ज्यादा ये धारियां गहरी होती जाती हैं। और अक्सर जिस तरह लोग होते हैं, इसको गलती से ये कह बैठते हैं, बच्चा है गर्दन सही से साफ नहीं करता। ये टीन एजर्स में भी है। मैंने सही। 10 ईयर्स के 10 साल अच्छा, बच्चा जो इंटरेस्टिंग मोटापे बात यमुना, का, आपने जैसे मेंशन की, हामला ख़वातीन भी इस तरह की डिस्कलरेशन एंड पिगमेंटेशन देखती हैं, क्या उस वक्त भी वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रही होती हैं? सबसे पहले डिस्कलरेशन जो आपको विजिबल नजर आएगी ना, बाकी बॉडी में थोड़ा हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से ना, थोड़ा, क्योंकि आपके हार्मोन्स बहुत, कुछ बहुत एलिवेट हो जाते हैं, कुछ लो हो जाते हैं, बॉडी टोटली ऑपोजिट हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पर जो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले पैचेस की बात करें, वो गर्दन पे तो 2 मिनट में आते हैं। जरा सा आप इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हो, अंडर आर्म्स में आपको, क्योंकि देखिए अंडर आर्म्स एक प्लेन एक एरिया है, आपको लाइनें नजर आनी शुरू होंगी, गहरी सी लाइनें बनकर थोड़ी सी डार्क सी हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में हल्की सी ना डिस्कलर्ड सी डार्क लगेंगी। बिल्कुल। और अच्छा विद यमुना, टाइम क्योंकि बिल्कुल हमारे पास वक्त कम है, different। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे बताएं कि ये तो सिम्टम हो गया ना, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस होती क्या है? कई लोग कहते हैं कि जी मैंने खा भी लिया लेकिन मुझे भूख फिर भी लग रही है। यानी बॉडी और आपका, यानी आपके गट और ब्रेन का एक डिस्कनेक्ट है। ऑलरेडी आपके बॉडी में इंसुलिन मौजूद है लेकिन इसके बावजूद आपको भूख लग रही है, यानी व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? बेसिकली बॉडी, जब आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हो, बॉडी से इंसुलिन निकलती है, उसको टैकल करने के लिए। रेजिस्टेंस वर्ड का मतलब यही है कि बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रही उस इंसुलिन को। अब उसके बाद होता क्या है, उसका मसला फिर आपके साथ क्या होता है, आप खाना खाते हैं, जैसे मैं पेशेंट्स को कहती हूँ कि एक खाने से दूसरे खाने में 4 घंटे का गैप डालें। एक बेसिक, एक नेचुरल हेल्दी गैप है। आपको उस 4 घंटे के बाद भी, 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद आपको भूख का एहसास होगा और मीठा खाने का बहुत दिल करता है। एक अजीब सी उलझन की हद तक की क्रेविंग होती है कि आप जब तक खाओ ना, आपकी तबीयत उलझन में आ रही होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, और इसको बहुत आसान, इसको ठीक करना भी। आपने चर्बी, आपके टमी फैट होता है ऐसे लोगों का, बाकी बॉडी में फैट हो ना हो, पेट गुलाई में निकला होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस वालों का एक बड़ा स्पेसिफिक टाइप का फैट होता है। सो अगर आपका वो वाला फैट है, तो आपने अगेन अपनी डाइट देखनी है। आपने देखना फिजिकली एक्टिव होके नहीं, कम से कम 10,000 स्टेप्स पर डे होने चाहिए, इंक्लूडिंग योर वॉक भी इसी में आ जाती है। मिनिमम इतना तो हो, अच्छा जो कर रहे हो तो 15,000 भी कर लेते हैं। 10,000 स्टेप्स पर डे होने चाहिए। आपकी डाइट एक अच्छे टाइम टेबल बनाएं। ऐसे नहीं कि जब भूख लगी खा लिया, 4-4 घंटे के गैप से बॉडी को थोड़ा थोड़ा दें। दिस इज़ तो इसमें वेरी सिंपल इंपॉर्टेंट यमुना, दोपहर। और ये मैं आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगी, जो लोग डाइट करते हैं माशाल्लाह उनका इरादे बड़े मजबूत रहते हैं शाम होने तक, सुबह से लेके शाम तक बड़ी अच्छी डाइट करते हैं और शाम से लेके रात सोने तक फिर सारे आपे से बाहर होके जो जो चीज़ें याद आ रही होती है, क्रेविंग ढूंढ ढूंढ के, भाई मास्टर शेफ जाग उठता है रात के 12 बजे आपके अंदर और आप उस वक्त कुछ पका के भी खा रहे होते हैं। तो क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? ये कोशिश करें प्लीज, इशा के टाइम देखें, हर चीज के ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं करने के। हाँ। इशा के टाइम पे आपने वाइंड कर लेना अपना दिन। और सही। वैसे जो पूरा पहले पॉइंट कह रही थी, उसमें मैं यही चीज डिस्कस कर रही थी कि अगर आप 4 मील्स, 3 मील्स देते हैं, 3 मेजर मील, सुबह दोपहर शाम और एक स्नैक, अगर आपका इक्वली डिवाइडेड दिन है, तो बॉडी को भी ना बायोलॉजिकल क्लॉक बॉडी का सेट हो जाता है कि मुझे दोपहर खाना 1 बजे ही मिलना है। फिर बॉडी उसके आसपास मांगती भी नहीं है। हम क्या करते हैं, जब दिल क्या खा लिया,
पूरा दिन खाते नहीं क्योंकि हम बिजी होते हैं, तो फिर बाकी सारा जोर जब बॉडी रात को फ्री होती है तो फिर वो तभी मांगती है। अगर आपका दिन पिछला जो है वो ठीक होगा, आपने सही कैलोरीज और न्यूट्रिएंट्स दिए हैं, तो रात को फिर बॉडी थोड़ी सी तसल्ली में आती है। और कोशिश करें रात को अगर भूख ज्यादा लगती भी है तो प्रोटीन से पूरी करने की कोशिश किया करें। हमारा सारा हाथ कार्ब्स की तरफ होता है और यही एक्सेसिव कार्ब्स बाद में चर्बी और इंसुलिन रेजिस्टेंस का बायस बनते हैं। बहुत शुक्रिया यमुना, वंडरफुल टिप्स टुडे। और ये बकरा ईद के बाद भी अप्लाई होती हैं और पूरा साल अप्लाई होती हैं। थोड़ा सा ख्याल, थोड़ा सा कंट्रोल, और मेरे ख्याल में जब रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं ना, तब आप फ़ौरन से पहले अपने आप को थपकी ना दे दिया करें कि ओह देखो मैंने 5 किलो घटाने थे, 1 किलो तो हो गया। दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम अराइजेज। अपने आप को रिवॉर्ड करने के चक्कर में आपने जो अच्छी आदतें अपनानी होती हैं आप उसको छोड़ते चले जाते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बिकॉज वेट लॉस फॉर द सेक ऑफ वैनिटी नहीं, लेकिन ये आपकी सेहत के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमल वेट पे रहिए, ओवर वेट ना हो, ओबेसिटी की तरफ ना जाएं। और एक साथ 16 किलो वज़न घटाना बहुत मुश्किल होता है, तो जैसे ही आपका 2-3 किलो वज़न बढ़े ना, तो उसको वापस काबू में ले आइए।